नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने दिवाली में बड़ा धमाका किया है, बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश यादव दरअसल सैफई पहुंचे थे। वो हर साल दीपोत्सव के कार्यक्रम में सैफई पहुंचते हैं और आज उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये साफ कर दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में वो अपने चाचा के साथ नजर आएंगे। यानी कि बड़ी खबर ये है कि सपा और प्रसपा का गठबंधन होगा। और इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी युधिष्ठिर बने हुए हैं। बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, ये ऐलान माना जा रहा था कि 22 नवंबर को होगा और इसके पीछे की वजह ये थी कि सपा संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 22 तारीख को जन्मदिन है, तो उस पर ऐलान हो सकता है। और कई दिनों से आप देख रहे होंगे, पिछले कई महीनों से जो प्रसपा मुखिया हैं शिवपाल यादव, वो लगातार कई संकेत दे रहे थे और वो एक तरह से लगातार ये कह रहे थे कि सपा हमसे गठबंधन करे और हम चुनाव में एक साथ लड़ेंगे। लेकिन इन दोनों में दो चीज़ें ऐसी हैं, दो चीज़ें हमें समझनी होंगी। कारण क्यों नहीं था गठबंधन करने का, अब तक की स्थिति क्यों नहीं बन पा रही थी, और लगातार वो भी शिवपाल यादव के कहने पर भी, क्योंकि शिवपाल यादव अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कोई ऐसा ऐलान या ठोस बयान अभी तक सामने नहीं आया था कि ऐसा लगे कि प्रसपा के साथ गठबंधन हो गया। तो इसमें दो बड़ी वजह थी। एक वजह ये थी कि अखिलेश यादव चाहते थे कि प्रसपा विलय हो जाए सपा में, यानी कि समाजवादी पार्टी में जो शिवपाल की पार्टी है वो विलय हो जाए, उसके बाद हम चुनाव लड़ेंगे चाचा के साथ। लेकिन शिवपाल यादव ये इस बात पर अड़े हुए थे कि नहीं, हम विलय नहीं करेंगे, हमारी पार्टी अलग है, हाँ हम आपके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक तरफ गठबंधन की बात थी और दूसरी तरफ पार्टी की विलय की बात थी। अब ये जब गठबंधन हुआ है तो लग रहा है कि अब मुलायम परिवार में शायद कलह शांत हो जाएगी। जिस तरह से 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान स्थिति बदल गई थी और चाचा शिवपाल ने अलग जाके अपनी पार्टी बना ली थी। हालांकि कुछ खास तो नहीं कर पाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता थे जो शिवपाल यादव के करीबी थे, जो प्रसपा के साथ जुड़े हुए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। और अब जिस तरह से उन्होंने दिवाली के मौके पर ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि हम प्रसपा के साथ चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा है कि हम चाचा का ध्यान रखेंगे, सम्मान करेंगे और छोटी पार्टियों के साथ, प्रसपा और छोटी पार्टियों के साथ हम इस बार चुनाव लड़ेंगे। और योगी सरकार पर उन्होंने हमला बोला कि महंगाई बहुत हो रही है, जिस तरह की बात तमाम तरह की उन्होंने कही। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से ये ऐलान किया है उन्होंने, 22 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि 22 नवंबर को जो है जो मुलायम सिंह यादव उनके जन्मदिन पर ये सारे लोग मिलेंगे, शिवपाल यादव भी पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ सीट के फॉर्मूला पर शायद हो सकता है बात ना बन पाए। हालांकि स्थिति तो ऐसी बन रही है कि शिवपाल यादव जिस तरह के संकेत दे रहे थे कि सपा से कैसे भी गठबंधन हो जाए तो हम चुनाव लड़ें, क्योंकि प्रसपा के सामने भी तमाम तरह की चुनौतियां हैं। विधानसभा चुनाव में आपने देखा 2017 में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लोकसभा चुनाव में भी खास कमाल नहीं कर पाई। हालांकि जो इनकी स्थिति थी शिवपाल यादव की, वो सोच रहे थे कि छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके एक नया मोर्चा स्थापित किया जाए, उसके बाद जो है हम चुनाव लड़ें। लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, ऐसा संभव तो है लेकिन वो नतीजा नहीं निकल पाएगा जो सपा के साथ होगा। घर का स्थिति है तो घर की स्थिति के साथ जब चलेंगे तो शायद उसमें उनको बेनिफिट होगा। इसीलिए अब अखिलेश यादव ने खुद सामने आकर ये ऐलान कर दिया कि चाचा के दल के साथ हम गठबंधन करेंगे और 2022 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। जी बिल्कुल, तो अखिलेश ने चाचा को दिवाली का तोहफा दे दिया है। बता दें आपको, पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे और ऐसे संकेत भी कई बार सामने आए थे। शिवपाल ने अखिलेश को फोन भी किया था, फोन पे लंबी बातचीत हुई थी और कयास यही लगाया जा रहा था कि दोनों का आपस में गठबंधन हो सकता है। और आज अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया कि वो चाचा के साथ नजर आएंगे और साथ ही ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में चाचा का पूरा सम्मान होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण भी बने हुए हैं। अरुण, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि सपा और प्रसपा के गठबंधन के बाद दोनों पार्टियों को कितना फायदा होगा और विपक्ष पे कितना हमला? देखिए, विपक्ष नहीं, इसको पक्ष कहिए, सरकार है। दूसरी चीज़ कि ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, ये एक प्रायोजित खबर है। ये पहले से तय था कि अखिलेश यादव चाचा के साथ आएंगे। फाइनली वो जाएंगे कहाँ? ये दोनों एक दूसरे के वोट कटवा साबित हो रहे थे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। इनका जो मूल था यादव वोट, ओबीसी वोट कह लीजिए, और दूसरा मुस्लिम वोट, ये दोनों को दोनों के दोनों अपने ही वोट को काट रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। तो इनको दिखा कि नहीं, सबसे बड़ी चीज़ में मुलायम सिंह की तारीफ करनी होगी। उन्होंने ये मध्यस्थता कराई
और दोनों को पुनः एक पटरी पर लाया, एक मंच पर लाया। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम आपको फ्लैशबैक में लेकर चलना चाहेंगे 2016, जब 2017 के चुनाव थे, उस वक्त 2016 में ये खटपट शुरू हुई थी। अखिलेश यादव बनाम अखिलेश यादव, माफ करिए, शिवपाल यादव बनाम अखिलेश यादव, बीच में पीस रहे थे मुलायम सिंह यादव। प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे शिवपाल यादव, सीएम हुआ करते थे उससे पहले अखिलेश यादव। जब 2017 का इलेक्शन हुआ, दोनों के मंच पर ही तू मैं तक बात पहुंच गई थी। और सबसे बड़ा जो सवाल ये है, अखिलेश यादव शिवपाल के साथ तो आ गए हैं, लेकिन शिवपाल के साथ जो खटपट शुरू हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी, इस पर हर किसी को एक नज़र डालना चाहिए। ये जो पूरी जो खटपट थी वो दो केस की वजह से, एक तो गायत्री प्रजापति का केस था और दूसरा एक कद्दावर नेता हैं आजम खां, उनकी वजह से दोनों के बीच खटपट शुरू हुई थी। अखिलेश यादव को यह भी साफ करना चाहिए कि शिवपाल के साथ आ गए, क्या आजम खां को छोड़ देंगे, क्या गायत्री प्रजापति को छोड़ देंगे, जो दोनों मूल कारण थे इस खटपट के। दूसरी तरफ मार्गदर्शक मंडल में ये डालते हैं अपने पिताजी को, सुप्रीमो को, सपा सुप्रीमो को, मुलायम सिंह यादव को, उसके बाद खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। प्रदेशाध्यक्ष से शिवपाल को हटाया जाता है, धर्मेंद्र यादव को बनाया जाता है। उसके बाद पूरी की पूरी तस्वीर हर किसी को पता है। लेकिन आज शिवपाल यादव साथ आ गए हैं, ठीक है, अपनी पार्टी के साथ आए हैं। हमारे सहयोगी युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, जिस तरह से बात चल रही थी विलय की, लेकिन विलय नहीं किया उन्होंने। शिवपाल यादव भी कहीं ना कहीं सतर्क हैं, उन्हें पता है कि अखिलेश यादव जब पहली बार झटका दे सकते हैं तो दूसरी बार भी झटका दे सकते हैं। सबसे जो बड़ी चीज़ है कि अपने उन विरोधियों को क्या कहकर समझाइएगा जो कल विरोध के सुर में शिवपाल के खिलाफ झंडे लगा रहे थे, शिवपाल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तो ये बोल तो रहा हूँ कि कुल मिला जुला करके अखिलेश यादव आखिर जाते कहाँ, इनके पास रास्ता क्या था। एक बात और, जो आपने सवाल किया कि पक्ष पर यानी सरकार पर क्या असर पड़ेगा, देखिए सरकार पर असर क्या पड़ेगा ये तो आने वाले वक्त में मतदाता बताएंगे, हम और आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो स्थितियां हैं, जो सामने सब कुछ दिख रहा है बिल्कुल साफ आईने की तरह, कि आपका लक्ष्य वोट हासिल करना नहीं, आपका लक्ष्य जीत हासिल करना है। किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराना है और सत्ता में आना है। उसके लिए आप रालोसपा से गठबंधन करते हैं, आप शिवपाल चाचा को फिर एक मंच पर लेकर आते हैं, आप उनसे ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन करते हैं। यानी सभी लोग इकट्ठा होकर के आप बताना क्या चाहते हैं। यदि आपको आप अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि ओबीसी का वोटर उत्तर प्रदेश का सपा का वोटर है, मुस्लिम वोटर सपा का है, तो फिर आप अपने दम पर लड़िए ना। 3-4 पार्टियों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, पुनः चुनाव लड़ते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हमने ये कर दिखाया, ठीक है। तो पिछले बार के जो परिणाम रहे हैं उससे ज़्यादा कुछ अपेक्षित परिणाम नहीं दिखने वाले हैं। कारण ये है, देखिए इसमें यहाँ 2 पॉइंट हैं। एक तो कांग्रेस आपके साथ नहीं आ रही है, भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता, कांग्रेस नहीं आ रही है। पिछली बार कांग्रेस और सपा एक साथ जब चुनाव लड़ी थी तब तो ये स्थिति हुई थी। कांग्रेस सपा जब चुनाव लड़ती है तो ये होता है कि ओबीसी वोटर सपा के हो गए, मुस्लिम वोटर कांग्रेस और सपा के दोनों हो गए, वो एक साथ आकर के वोट करते हैं। लेकिन तब भी आपकी फजीयत हुई थी, आपकी जमानत जब्त होने की स्थिति थी। तो आखिर किस बेस पर शिवपाल यादव क्या कांग्रेस से मजबूत पार्टी हैं यूपी में? नहीं। ओम प्रकाश राजभर क्या यूपी में कांग्रेस से मजबूत पार्टी हैं? नहीं। तो जब इन सवालों का जवाब है नहीं, तो फिर विपक्ष पर क्या असर होगा ये आप, हम, उत्तर प्रदेश की जनता और देश खुद ब खुद समझ रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर यही है कि सपा और प्रसपा का गठबंधन होगा। अखिलेश यादव ने खुद इस बात का ऐलान किया है। तो पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर अखिलेश ने मुहर लगा दी है और मुलायम सिंह यादव के जन्म दिवस पर इसे औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।